गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है सब अच्छा होगा। चलिए, हमें जितना पता था कि हमने आपको पिछले लेक्चर में सिंपल इंटरेस्ट बताया था और सिंपल इंटरेस्ट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे और आपको, और मैंने साथ में ये भी बताया था आपको कि सिंपल इंटरेस्ट में जो है कैसे हमें अप्रोच करना है, कैसे हमें प्रिंसिपल सपोज करना है, कैसे हमें इंटरेस्ट सपोज करना है। उसके दो मेथड मैंने आपको बताए थे। पहला तो आप 100 लेके कर सकते हो और दूसरा आप कर सकते हो कैसे, रेशियो पे। रेशियो पे मतलब फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर को मैंने क्या माना था, प्रिंसिपल। डिनोमिनेटर को क्या माना था हमने, प्रिंसिपल। और हमने क्या माना था न्यूमरेटर को, इंटरेस्ट। याद है कि नहीं याद है, जल्दी से बताओ। तो चलिए सेशन करते हैं स्टार्ट। ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 4500 लेस देन इट्स प्रिंसिपल। मतलब आज करने वाले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आने वाले। मतलब कई बार दिखा है एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखना कैसे करना है वही आप देखेंगे। मैंने एक चीज बताया था, जब भी पॉइंट वाला आए, मैंने क्या बताया था, जब भी पॉइंट वाला आए तो मैं क्या समझूंगा कि मुझे फ्रैक्शन पे जाना है, मतलब डिनोमिनेटर को मानना है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैंने ये किया कि 12.5% मतलब 1/8। 1/8, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसा, 1 साल का। क्लियर है यहां तक। चलो अब मैं क्वेश्चन पढ़ने वाला हूं, मैंने बस रेट से इतना निकाल लिया। बोले द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 4500 लेस देन इट्स प्रिंसिपल। किसी निश्चित राशि पर, किसी निश्चित राशि पर जो साधारण ब्याज है, निश्चित राशि पर ऑन अ सर्टेन सम मतलब किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज जो है अपने प्रिंसिपल से मतलब उसी निश्चित राशि से 4500 क्या है, लेस है। कितने साल में, 3 साल में। मतलब टाइम आपको दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है 3 इयर्स। तो मुझे एक बात बताओ, आपका प्रिंसिपल यहां से आपने बोला सर कितना हो गया, 8। प्रिंसिपल कितना हो गया, 8। और 1 साल का इंटरेस्ट यदि 1 है तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट यहां से कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1 × 3, आप बोलोगे 3 इंटरेस्ट हो जाएगा। और अमाउंट कितना हो जाएगा, 11। मतलब मैंने ये आपको पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि ऐसे हमें करना है। क्लियर है। अब जो बोला है कि प्रिंसिपल से सिंपल इंटरेस्ट 4500 कम है, प्रिंसिपल से सिंपल इंटरेस्ट 4500 कम है, तो मैं बोलूंगा प्रिंसिपल से सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअल में यहां मेरे अकॉर्डिंग कितना कम है, तो 5 यूनिट। देखो 8 में से 3, 5 ही कम है ना, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, 4500 के। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 900 के। एक किसके बराबर हो जाएगा, 900 के। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है फाइंड सम, मतलब आपसे प्रिंसिपल पूछा है। प्रिंसिपल आपका कितना है बेटा, 8। आप बोलोगे 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 900 गुना 8 मतलब 7200। कितना, 7200। क्लियर है, कितना होगा, 7200। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। बहुत बढ़िया। चलो, यदि कोई डाउट नहीं है तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप इस क्वेश्चन को देख के कर सकते हो क्या, तो आप बोलोगे हाँ। क्यों, 12.5। अब डायरेक्ट देखो, अब इतना तो मैंने समझाने के लिए आपको क्या कि प्रिंसिपल ये, इंटरेस्ट ये, तो 1/8 था, 1/8 था, उसको 3 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 3/8। और 8 क्या है, प्रिंसिपल। 3 क्या है, SI। तो आप बोलोगे यहां से कितना कम, 5। 5 की वैल्यू 4500, 1 की वैल्यू 900 और 8 की वैल्यू 7200। देखो ऐसे स्पीड लाया जाता है। ये हुआ स्पीड मेथड। लेकिन उससे पहले मुझे क्या आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। मुझे क्या समझ में आना चाहिए, ये समझ में आना ही चाहिए। क्लियर है यहां तक, हाँ या ना, जल्दी से बताओ मुझे, किसी को कोई डाउट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ जल्दी से मुझे, फिर मैं करता हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखो, क्या बोल रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 3600 लेस देन इट्स प्रिंसिपल इन 7/3 years एट रेट 20% पर एनम। मेरे पास ये रेट तो आ गया सिंपल वाला, तो मैं समझूंगा कि प्रिंसिपल 100 और रेट 20 मान लेता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं ये टाइम दिख रहा है आपको,
कहीं ना कहीं ये टाइम दिख रहा है। देखो मैं दोनों मेथड समझाऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मैं यदि चाहूं तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं फ्रैक्शन में ले लेता हूं, फ्रैक्शन में लेता हूं। तो मैं बोलूंगा यदि रेट परसेंट 20% है तो 20% मतलब 1/5, 1/5। और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, थोड़ी देर के लिए प्रिंसिपल, और ये क्या हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। तो ध्यान रखना मेरे भाई, ध्यान क्या रखना है आपको, यदि आप प्रिंसिपल 5 लेते हो और इंटरेस्ट आपका 1 है तो 7/3 ईयर्स में क्या हो जाएगा, 7/3। ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। और आपको पता है क्या बोला है, 3600 कम है। तो मैं देखता हूं कि 5 ये है और 7/3 है, तो यहां भी तो क्या चला गया, यहां भी आप देखोगे प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, तो आप बोलोगे 15 में 7 गया तो 8/3 आया, 8/3 आया। तो आप बोलोगे 8/3 की वैल्यू 3600, तो एक की वैल्यू तो 3600 इंटू 3/8, और इसलिए किसकी वैल्यू, 5 की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू 3600/8 इंटू 3 इंटू 5। और यहां से आप करोगे तो देखो 8 चौक 32, 4 8 पचे 40 और 45 तिया 135, 135 को 5 से करोगे तो 6750, तो 6750, 6750। कहीं ना कहीं यह भी लेंदी चला गया, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। अब यदि मैं मानता हूं रेट परसेंट, देखो गौर से देखो 20% है, तो आप बोलोगे प्रिंसिपल कितना है, 100। प्रिंसिपल कितना, 100, और इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 20। तो आप बोलोगे यहां से सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, 20 इंटू 7/3, तो 140/3, 140/3। और यहां से आप देखोगे प्रिंसिपल और एसआई का डिफरेंस जब देखोगे, प्रिंसिपल, सॉरी प्रिंसिपल और एसआई का जब डिफरेंस देखोगे वो होता है 100 माइनस 140/3, और यहां से भी आप जाओगे तो 300 माइनस 140/3, तो कितना हो जाएगा, 16 14 30, तो 160/3। और यहां से आप बोलोगे ये किसके बराबर होगा, 3600 के। तो भैया 0 0, 16 दूना 32 नहीं कट रहा है, एक काम करो, एक की वैल्यू 360 गुना 3/16, इसलिए 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू तो निकाल लो, 4 चौक 16, 4 पच्चे 4 2500, 4 से फिर कटेगा 9, फिर से देखो 25 9 225 दिया 675, और यहां से भी क्या आने वाला है, 6750। लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, समझो, क्या यहाँ डिफरेंस लेने में मुझे टाइम लगा, आप बोलोगे हाँ। क्या यहाँ भी डिफरेंस लेने में मुझे टाइम लगा, आप बोलोगे हाँ। तो मैंने आपको क्या बताया था कि फ्रैक्शन में जाने से पहले आप 80% डायरेक्ट निकालो, और वहां से आप क्या निकालो, वहां से आप क्या निकालो, डायरेक्ट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट निकालो। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं, रेट क्या है 20% और टाइम क्या है 7/3 ईयर्स। मैंने एसआई डायरेक्ट निकाला RT%, जिसको मैंने बताया था RT%। RT 20% मतलब 1/5, टी कितना हो जाए, R% क्या था 20%, तो 1/5 और 7/3, और यहां से क्या आ गया 7/15, 7/15। यहां से आप मानो ये आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, और ये आपका क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है, यहां देखो डिफरेंस लेने में आसानी हुई ना, यहां जो है प्रिंसिपल से इंटरेस्ट कितना कम है, तो 8, तो 8 यूनिट की वैल्यू 3600, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3600/8, इसलिए 15 प्रिंसिपल है तो 15 यूनिट की वैल्यू। क्या ये आसान हुआ कि नहीं हुआ, तो 8 से कट रहा है, 8 चौक 32, 8 पचे 40, और यहां से 0, 15 पचे 75, 15 चौक 60 और 7 67, 67 50, आ गया आंसर। हमेशा ध्यान रखना RT% निकालना, ठीक है, क्या निकालना आप, RT%। क्लियर हो रहा है यहां तक, हाँ या ना, बताइए मुझे, जल्दी से बताओ, क्लियर हो रहा है, हाँ या ना। RT% मतलब सिंपल इंटरेस्ट, याद रख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन सम बिकम्स ₹1320 इन 2 years, 2 साल में 1320 हो जा रहा है, एट द रेट ऑफ एसआई, सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे 2 साल में 1320 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 1320, एंड इट बिकम्स ₹1500 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 5 years। और यही जो हो रहा है 1500 जो हो रहा है
सेम इंटरेस्ट पे 5 साल में हो जा रहा है, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपसे क्या पूछा है, रेट पूछा है, आपसे क्या पूछा है, रेट पूछा है। तो मुझे एक बात बताओ, 2 साल में 1320 हो गया, 2 साल में 1320 हो गया। तो पहले ध्यान रखना, आप बोलोगे ये अमाउंट दे रखा है कितना, 1320, और कितने साल में, 2 साल में। और अमाउंट दे रखा है 1500, कितने साल में, आप बोलोगे 5 साल में। कितने साल में, 5 साल में। सिंपल सी बात है। तो मुझे एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है। एक बार बेसिक से देखना चाहते हो तो बेसिक से देख लो, आपकी मर्जी, यदि बेसिक से देखना है तो बेसिक से देख लो। आप बोलोगे सर अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट होता है ना। तो प्रिंसिपल मुझे पता नहीं है, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो पी इंटू रेट पता है क्या, नहीं पता है। टाइम पता है क्या, हाँ पता है, और डिवाइड बाय 100 कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 1320, पहला इक्वेशन। उसी प्रकार दूसरा इक्वेशन P प्लस P इंटू आर इंटू, और ये कितना हो जाएगा, 5 साल डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 1500, ये इक्वेशन 2। आप क्या करो, 2 - 1 कर लो। जब 2 - 1 करोगे तो आप ये देखो, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, पीपी। तो यहां से आप बोलोगे 5PR बट्टे 100 माइनस 2PR बट्टे 100 डिवाइड बाय 1500 में से 1320 जा रहा है, तो आप बोलोगे 180 होगा। 5PR 2PR, तो 3PR डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 1800, 3 से क्या हो जाएगा, 60। तो अब पी आर की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 60 पर 2 गुल्ला। पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 पे 2 गुल्ला, है ना। पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 6000। पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 6000। अब आप क्या करो, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, पहले वाले पुट कर लेते हैं। पहला क्या इक्वेशन, P प्लस पी आर इंटू 2 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 1320, और यहां से P प्लस पी आर की वैल्यू कितनी है, 6000 इंटू 2 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 1320, और 2 जीरो और 60 दूना 120, और प्रिंसिपल यहां से 1320 में से 120 घटा दिया, तो आप बोलोगे यहां से कितना आ गया, आप बोलोगे सर यहां से जो आ गया 1200 प्रिंसिपल आ गया। कितना आ गया, 1200। और 2 साल में अमाउंट कितना है, 1320। तो आप बोलोगे यहां से आप क्या बोलोगे, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 120। और आपको पता है प्रिंसिपल कितना है, 1200, और आर कितना है, आप बोलोगे आर जो है सर पता करना है, टाइम कितना है, 2 साल डिवाइड बाय 100, और किसके बराबर, 120। 120 से 120 कैंसल, 10 से 10 कैंसल, और यहाँ से 5, तो आर कितना आ गया, यहाँ से 5%। देखो कितना लंबा गया, बताओ भाई, ऐसे तो नहीं करना मुझे, है ना। ये था आपका बेसिक, ये क्या था आपका बेसिक, जो मैंने आपको समझाया। रेट परसेंट यहां से 5%। और ये हम कब करते थे, बचपन में। कब करते थे, बचपन में इस टाइप के जब क्वेश्चन आते थे दिमाग घूम जाता था, अरे यार कैसे करे, क्या करना है, ऐसे ऐसे दिमाग में चलते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। अब समझो क्या बता रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ करना कैसे है। मुझे एक बात बताओ, प्रिंसिपल जो है हमेशा सेम रहता है सिंपल इंटरेस्ट में, हाँ या ना। प्रिंसिपल तो हमेशा सेम रहेगा, बढ़ता या घटता कौन सा है, इंटरेस्ट बढ़ेगा। यदि 5 साल में मुझे 100 रुपए इंटरेस्ट आ रहे हैं, 1 साल में कितने आएंगे, 20, 4 साल में कितने आएंगे, 80। तो मैं बोलता हूं यदि हमारा प्रिंसिपल 500 है, तो यहां से अमाउंट कितना हो जाएगा, 600। यहां से अमाउंट कितना हो जाएगा, 520, और यहां से अमाउंट कितना हो जाएगा, 580। मतलब ये तो हमारा कांस्टेंट है ना बाबू। बढ़ क्या रहा है, घट क्या रहा है, जल्दी से बताओ। वो बढ़ रहा है इंटरेस्ट। क्या बढ़ रहा है, इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट के कारण ही बढ़ रहा है। क्लियर है, हाँ या ना। तो यहां से मुझे एक बात बताओ, मैं बोलूंगा 2 साल में जो है, गौर से देखो, 2 साल में जो है हमारा कितना पैसा हो गया टोटल, 1320। और 5 साल में जो है हमारा कितना पैसा हो गया, आप बोलोगे सर 5 साल में हो गया 1500। तो मैं बोलूंगा जो बढ़ा हुआ 3 साल है, 3 साल में मुझे कितना पैसा मिला,
तो मैं बोलूंगा 180। तो 1320 था, अब 1500 हो गया हमारे पास। तो बढ़ा 3 साल, 3 साल में मुझे कितना मिल गया? 180। 3 साल में कितना मिल गया? 180। तो मैं बोलूंगा 1 साल में कितना मिला मुझे? तो मैं बोलूंगा 60। 2 साल में इंटरेस्ट 120। तो मैं बोलूंगा 2 साल में अमाउंट मेरा 1320 है, मुझे इंटरेस्ट 120 मिला है, तो प्रिंसिपल यहां से आप निकाल लोगे क्या? तो आप बोलोगे 1320 में से 120 घटाओ तो क्या आ जाएगा? 1200। ये आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। और आपको पता है जो रेट होता है, रेट क्या होता है? 1 साल का इंटरेस्ट, मतलब 1 साल का इंटरेस्ट ऊपर आता है किस पे? प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में। अब परसेंट है तो 100। देखो याद करो, मैंने बताया था ना आर परसेंट। तो ऊपर वाला क्या होता है? 1 साल का इंटरेस्ट, नीचे प्रिंसिपल, तो 1 साल का इंटरेस्ट डाल दिया, प्रिंसिपल डाल दिया, 100 के रिस्पेक्ट में करना था, इंटू 100 कर दिया। 60 दूना तो भैया ये कितना हो जाएगा? 20 25 100। तो आप बोलोगे 5% यहां से आया डायरेक्ट। मुझे पता है कम बच्चों को समझ में आया होगा, मुझे पता है थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन फिर से एक क्वेश्चन है, उसको करते हैं और समझते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई करो थोड़ा, फिर मैं करता हूं। चलिए, सेम क्वेश्चन बोल रहा है, अ सर्टेन सम बिकम्स ₹1648 इन 3 years। मतलब 3 साल में कोई राशि कितना हो जा रहा है? 1648। इट बिकम्स ₹1680 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 years। अब 5 साल में जो है वो कितना हो जा रहा है? 1680। तो मैं क्या बोलूंगा? 2 साल में मेरा कितना इंटरेस्ट बढ़ा? तो आप बोलोगे सर 2 साल में जो है यहां से कितना बढ़ रहा है? 32। तो 1 साल में कितना बढ़ रहा है? तो आप बोलोगे 16। मैं 5 साल का निकाल लेता हूँ, क्योंकि 5 साल का इंटरेस्ट यदि अमाउंट में से माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा ना। तो 5 साल में इंटरेस्ट कितना बढ़ा? तो आप बोलोगे 80। तो भैया 5 साल में अमाउंट कितना है? 1680, और इंटरेस्ट कितना है? 80। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 1680 माइनस 80 बराबर 1600। और आपको पता है रेट परसेंट सर क्या होता है? तो भैया प्रिंसिपल पे 1 साल का इंटरेस्ट इंटू 100 कर दो, 16 एक कम, तो यहां से कितना आ जाएगा? 1%। कितना आ जाएगा? 1%। अब लगता है सबको समझ में आ गया होगा, हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला है? अ सर्टेन सम बिकम्स ₹9600 इन 2 years। मतलब 2 साल में, 2 साल में कुछ राशि है वो कितना बन गया है? 9600। मतलब ये अमाउंट दे रखा है आपको। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, मतलब सेम सम मतलब वही फिक्स प्रिंसिपल पे, ऑफ 10 years 10 साल में, इज इक्वल टू इट्स प्रिंसिपल। इक्वल टू इट्स प्रिंसिपल मतलब 10 साल में क्या होता है? वो राशि प्रिंसिपल के बराबर हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट जो है 10 साल में किसके बराबर हो जाता है? प्रिंसिपल के बराबर हो जाता है। मतलब 10 साल का जो, 1 मिनट, अच्छा इसको अ, हाँ, 10 साल में जो है सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर हो जाता है? प्रिंसिपल के बराबर हो जाता है 10 साल में। क्लियर है यहां तक? मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं प्रिंसिपल जो है बराबर है सिंपल इंटरेस्ट के। मतलब यदि प्रिंसिपल हमारा 500 होगा तो सिंपल इंटरेस्ट भी 500 हो गया होगा। कितने साल में लेकिन? 10 साल में। कितने साल में? 10 साल में, हाँ या ना? प्रिंसिपल यदि हमारा 100 होगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया होगा? 100। कितने साल में? 10 साल में। आपका जो मन कर रहा होगा वो आप मान लो, आपका जो मन कर रहा होगा वो आप मान लो। तो सिंपल सी बात है, मैं प्रिंसिपल को क्या मान लेता हूँ? हमेशा 100 मानते आए हो तो मान लेता हूँ प्रिंसिपल हमारा 100 है। तो मैं बोलूंगा जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो भी 100 हो जाएगा। लेकिन ये 10 साल में हुआ है बेटा। कितने साल में? 10 साल में 100। तो 1 साल में आप बोलोगे 10।
तो मुझे 2 साल का अमाउंट पता है, तो मैं 2 साल का इंटरेस्ट निकाल लेता हूं। 2 साल में 20, तो मैं बोलूंगा 2 साल में इंटरेस्ट 20 है और प्रिंसिपल है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 100 + 20, तो मैं बोलूंगा 120। कितना हो गया 120। तो 2 साल में अमाउंट हमारा 120 है और 2 साल में अमाउंट कितना है 9600। तो आप क्या बोलोगे 120 यूनिट की वैल्यू 9600। तो 120 से कटोगे तो 80, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया 80 के। प्रिंसिपल पूछा है आपसे, प्रिंसिपल कितना है 100, तो 100 की वैल्यू आप बोलोगे 82 पे 000 कितना हो जाएगा 000 8000। कितना हो जाएगा 8000। सिंपल सी बात है। कुछ बच्चों का कहना है 500, तो भाई मेरे 500 पे ही मानना है 500 पे मान लो। तो 10 साल में 500, तो 1 साल में कितना 50, 2 साल में कितना 100। तो भैया अमाउंट कितना हो जाएगा 500 और एक 600, 600 की वैल्यू 9600, तो 500 की निकाल लो। यहां से भी आपको 8000 ही आएगा, यहां से भी आपको कितना आ जाएगा 8000 ही आने वाला है। क्लियर है यहां तक? हाँ या ना जल्दी से बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, A certain sum becomes rupees 5600 in 4 years। फिर से वही 4 साल में 5600 हो जा रहा है, 4 साल में 5600 हो जा रहा है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम इज ऑफ 5 years इक्वल टू इट्स प्रिंसिपल। मैं प्रिंसिपल को फिर से मान लेता हूं, आप जो बोलो प्रिंसिपल को मान लो। प्रिंसिपल को कितना मान लो 200 मान लो। तो मैं बोलूंगा कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा 200। ये 5 साल में 200, 5 साल में 200, तो 1 साल में 40। तो कितना साल का है 4 साल का है, तो 4 साल में 160। तो अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 200 + 160, मतलब आप बोलोगे 360। तो आप बोलोगे 360 की वैल्यू कितना 5600, एक की वैल्यू 5600 बट्टे 360। तो आपको पूछा किससे है, आपको पूछा है बताओ प्रिंसिपल, तो 200 की वैल्यू, तो इंटू 200 कर दो। तो 0 0 4 9 4 25 20, 1 5 चौक 20, ठीक है 5 चौक 20, 4 साल का 160 हुआ, ठीक है। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ कट रहा है क्या 5 4 25 20 4 9 36, नहीं कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है, पॉइंट में जाएगा मतलब। तो भैया 6 25 30, 5 25 3 28, फिर 2 गुल्ला डिवाइड बाय 9, 9 3 27, 1 0 9 1 9, 1 0 9 1 9 9 1 9 1/9, ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। हाँ या ना? 100 मान के देखना है 100 मान के देख लो, आपको जो मानना है। तो आप बोलोगे 1 साल में कितना हो जाएगा 10, 5 साल में बेटा तो 50, 5 साल में कितना हो जाएगा, सॉरी 4 साल में कितना हो जाएगा, 4 साल में कितना हो जाएगा 40, 4 साल में कितना हो जाएगा 40। तो आप बोलोगे 140 की वैल्यू। अच्छा 100 प्रिंसिपल था ना, प्रिंसिपल को आपने क्या माना 100। सिंपल इंटरेस्ट 5 साल में इंटरेस्ट के बराबर हो जाता है, 5 चौक 20, 200 360। 1 मिनट, कुछ गलत तो नहीं लग रहा, यहां से तो आंसर आ रहा है सही। 1 की वैल्यू 40, तो 100 की वैल्यू 4000 आ रहा है। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ मेरे भाई, कहीं कुछ गलत है, कुछ तो गलत है। अरे अरे गलत नहीं है, यहाँ देखो, यहाँ देखो गौर से देखो, ये गलत हो गया। यहाँ देखिए गलत यही हुआ है, कुछ गलत नहीं है। यहाँ देखिए ये गलत हो गया मेरे भाई, 5 साल में तो 20 हो जाएगा ना मेरे भाई, 5 साल में कितना हो जाएगा 20, क्योंकि 5 साल में 100 है, तो 1 साल में कितना होगा, देखो 5 साल में कितना है 100, 10 नहीं होगा। 1 साल में कितना हो जाएगा 20, 4 साल में कितना हो जाएगा 80। तो आप बोलोगे 180 की वैल्यू कितनी हो गई 5600, तो 200 की वैल्यू कितनी होगी, बस सिंपल सी बात है। सॉरी 100 की कितनी होगी, तो आप बोलोगे 5600 बट्टे 180 गुनिया 100। तो 0 0 2 9 18 2 25 10, देखो डिवाइड बाय 9 आ गया, यहाँ भी डिवाइड बाय 9 था। सिंपल सी बात है, हमारा क्या है, दोनों किसी मेथड से करो आपका आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े।
प्रिंसिपल कुछ भी मान सकते हो आप, 100, 200, 300, 400, 500, कुछ भी मान लो। एक्स मत मानना, एक्स से मुझे नफरत है। चलो, a certain sum becomes 5 times of itself in 12 years। एक राशि 5 गुना हो जाता है, मतलब प्रिंसिपल एक था, अमाउंट कितना हो गया 5, तो कितने साल में, 12 साल में। ये आपसे बोला गया है। एट अ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर हाउ मच टाइम इट बिकम्स 10 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, 10 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। कितने साल के बाद यही 10 गुना हो जाएगी, मतलब यही 10 गुना हो जाएगा उसी सिंपल रेट पे। तो एक बात बताओ, एक 5 हो गया, तो यहां से इंटरेस्ट कितना आया, 4, सॉरी, यहां से इंटरेस्ट कितना आया, 4 सिंपल इंटरेस्ट। और यहां मुझे कितना चाहिए, 9। तो मैं बोलूंगा 12, 9 जो सिंपल इंटरेस्ट है, 9 जो सिंपल इंटरेस्ट है कितने साल में हुआ है, 12 साल में। तो एक कितने साल में हो जाएगा, 12/9, इसलिए कितना इंटरेस्ट, अच्छा 4 इंटरेस्ट था ना, 4 डिवाइड बाई 4, इसलिए 9। तो भैया 12/4 गुना 9, तो आप बोलोगे 4 तिया 27 साल में, 27 साल में 10 गुना हो जाएगा। कुछ बच्चे का कहना था कि 12 है तो 12 दूना 24, नहीं मेरे भाई, ये अमाउंट है। और ये क्या है, अमाउंट। यहाँ इंटरेस्ट बढ़ता है घटता है, ना कि अमाउंट, ना कि अमाउंट। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, फिर से क्वेश्चन है, अ सर्टेन सम बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 इयर्स। मतलब कोई सम है 4 गुना हो जा रहा है 5 साल में। तो आप क्या बोलोगे, जो 3 इंटरेस्ट पा रहे हो, 3 सिंपल इंटरेस्ट पा रहे हो कितने साल में, 5 साल में। यहां से आप ये बोल सकते हो, समझ आ रहा है कि 5 साल में 3 इंटरेस्ट पा रहे हो, एक साल में कितना पाओगे वो आपको पता करना है। अभी चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन 15 ईयर्स, तो 15 साल में, इट विल बिकम हाउ मेनी टाइम्स ऑफ इट सेल्फ एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो 15 साल में कितना, तो मैं बोलूंगा 5 साल में 3 इंटरेस्ट, तो 15 साल में बाबू तो 3 गुना, मतलब 9 इंटरेस्ट मिलेगा। 9 इंटरेस्ट, तो भाई एक हमारा प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल हमारा एक था, इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया 9। तो आप क्या बोलोगे, अमाउंट क्या हो जाएगा 10। तो आप यहां से क्या बोलोगे, 10 टाइम्स हो गया आपका, कितना हो गया 15 साल में, 10 टाइम्स, कितना हो गया 10 टाइम्स। क्लियर है। कुछ फॉर्मूले देखो, मैं आपको एक चीज समझा दूं, इसके फॉर्मूले भी होते हैं। फॉर्मूले क्या होता है कि देखो, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, उसमें फॉर्मूले ये होते हैं, n1 -1 डिवाइड बाई t1 इक्वल टू n2 -1 डिवाइड बाई 2। आप ये भी कर सकते हो। n1 मतलब पहला कितना टाइम्स हो रहा है 5, तो 5 माइनस 1 करो, टाइम t1, तो t1 कितना है पहला 12, इक्वल टू n2 मतलब कितना टाइम्स हो रहा है 10 माइनस 1, और t2 आपको पता करना है, तो t2, तो 4/12 इक्वल टू 9/t2। भैया 4 तिया 12 और 9 तिया 27, यहां से देखो आ गया ना 27 साल। तो आप ऐसे भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, तो आपको मैंने क्या बताया, n1 -1 डिवाइड बाई t1 इक्वल टू n2 -1 डिवाइड बाई t2। और इससे आप निकाल सकते हो, ये एक फॉर्मूला है, आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो। क्लियर है, जल्दी से बताओ मुझे, किसी को डाउट यहां तक, नहीं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अपना सेशन करते हैं समाप्त। चलिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।